बिटकॉइन जो है वो 1,26,000 से गिर के 60,000 पे चला गया, आधी कीमत पे चला गया। और मैंने उस वक्त कहा था कि यार मुझे इसके थोड़े मामलात ख़राब लग रहे हैं, तो इस पे भाई हमारे एक दोस्त हैं, इन्होंने कमेंट किया कि अभी ही तो टाइम था ख़रीदने का और आपने जो है वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। अब सब लोग बोलेंगे काश ले लिया होता, सब ले लिया होता। आपकी मैं हर बात से एग्री करता हूँ, लेकिन ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये ट्रेड की है, ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हैं, कि वो बातें नज़र नहीं आ रही। क्योंकि क्रिप्टो को फ्यूचर को लेके ना पहले मैं बहुत ब्राइट होता था, लेकिन अब इसमें इतनी डार्क चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं ना कि मैं आर्ग्यूमेंट आपको पेश करता हूँ। अगर आपको चीज़ समझ में आती है तो काइंडली मेरे भी क्लियर आउट कीजिएगा, वरना इस पे बैठ के खुद भी कभी सोचिएगा। क्रिप्टो जो है या ब्लॉकचेन जो है वो एक अल्टरनेट रियलिटी के तौर पे लेकर आए गए थे। कि पहले क्या होता था कि बैंक्स के पास या गवर्नमेंट्स के पास सारा निज़ाम होता था, ठीक है। होता क्या था कि जितना चाहे वो कर्ज़ा दें, और आप जो है वो एक ऐसे जो है ना फालतू निज़ाम में फंसे हुए हैं कि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। तो क्या हुआ, या सादा ज़ुबान में जो कंट्रोल था क्लास का वो किसके पास होता था, वो टीचर के पास होता था। वो जिसको चाहे प्रेजेंट लगाए, जिसको चाहे एबसेंट लगाए, यही है। ब्लॉकचेन ने क्या किया कि बच्चों के हाथ में रजिस्टर दे दिया सबके, कि भाई हर बच्चा अपनी अटेंडेंस खुद लगाएगा और हर बच्चे के पास वेरीफाई होगी, तो अगर एक दो डंडियाँ मारेंगे भी तो ओवरऑल एवरेज आउट हो जाएगा। यानी कि एक अल्टरनेट बैंकिंग या फाइनेंशियल निज़ाम का वादा किया गया, सही है। उस वक़्त तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्वांटम कंप्यूटर इस लेवल तक नहीं थी। अब इसके लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया और जो कॉन्सेप्ट चीज़ें लाई गई ना, वो लाए गए थे कि इसके बिहाफ पे जो उस वक़्त की कंप्यूटेशनल पावर या कंप्यूटर की ताकत होती थी, ठीक है। अभी आपको याद होगा किसी ज़माने में आप जो सिंपल पासवर्ड रखते थे उस पे काम हो जाता था। आज आपको हर कंपनी बोलती है कि मेरी पास की बनाओ, ठीक है। पास की इमीडिएटली ऑन द सेकंड बनती है और फ़ौरन ही जो है वो उसी मामलात पे चल रही होती है। यानी कि पासवर्ड्स भी इवॉल्व करने पड़े। क्यों? क्योंकि जो क्वांटम कंप्यूटर्स और जो कंप्यूटेशनल पावर अब आ चुकी है, उसके लिए जो पुराने ज़माने के पासवर्ड्स होते थे वो वैलिड नहीं रहे, वो उसको यूं क्रैक हो जाते हैं, ठीक है। कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो अब कहानी क्या है कि देखें, क्रिप्टो के अंदर दो प्रॉब्लम्स हैं जो कि बड़े मुझे नज़र आते हैं। मैनिपुलेशन में सारी चीज़ें हटा दें, ठीक है। पहला चीज़ जो मुझे नज़र आती है वो क्रिप्टो की स्टोरेज है, ठीक है। जो एक्सचेंजेस क्रिप्टो की मौजूद है, मुझे सबसे बड़ा डर इन्हीं से लगता है, ठीक है। वजह, क्योंकि आपने आज क्रिप्टो ख़रीदा, आप चाहते हो कि मैं जो 10 साल के लिए होल्ड करूं, कहाँ होल्ड करोगे, ठीक है। बाइनेंस के अंदर होल्ड कर रहे हो, ठीक है। किसी भी, ठीक है, एक्सचेंज के अंदर होल्ड कर रहे हो, तो वो तो एक्सचेंज का वॉलेट है ना, आपका तो नहीं है, सही है। तो कल को अगर एक्सचेंज भाग जाती है, एफ भी तो भाग गई ना, तो बाइनेंस क्या मतलब गारंटी है, कोई लिख के दे सकता है कि कल को ये नहीं क्रैश कर सकती? हो सकता है, हर चीज़ मुमकिन है, ठीक है। अगर हो गया तो आपकी जितना पैसा जो कि आपने किसी ज़माने में रखा था कि यार जो है ना ये हम फ्यूचर में जब फाइनेंशियल सिस्टम चेंज हो जाएगा तब यूज़ करेंगे, वो तो चला गया। अब सेकंड चीज़ पे आते हैं, क्रिप्टो वॉलेट्स के ऊपर, ठीक है। आपको ऑनलाइन वॉलेट्स मिल जाते हैं, सही है। मिसाल के तौर पे जी, बिटगेट वो वॉलेट है, ठीक है। और इतने सारे बेतहाशा कंपनियां भरी पड़ी हैं वॉलेट के साथ। लेकिन घूम फिर के वो कंपनियां भी ऑनलाइन सर्विस दे रही हैं ना वॉलेट की, यानी कि एट द एंड घूम फिर के उसमें कोई ना कोई एक प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व है, सही है। उसके पास क्या अथॉरिटी है? उसके पास गिनती की, आपके पास एक पास की है 12 वर्ड्स की, सही है। अब मुझे एक बात बताएं, जहाँ कंप्यूटर इस लेवल तक पहुँच चुके हैं कि पासवर्ड क्रैक करना उनके लिए मजाक नहीं है, तो 12 वर्ड्स जो हैं वो उसको गेस करना उसके लिए मुश्किल चीज़ है, ठीक है। दूसरा, अगर आप ऑनलाइन वॉलेट की तरफ रखते हैं, ठीक है ना, पहला तो ये कि वो एक प्राइवेट कंपनी का है, कल को कंपनी भाग गई, मिसाल के तौर पे बिटगेट का वॉलेट मैंने लिया है, उसमें मैंने क्रिप्टो रखा हुआ है, बिटगेट ही क्रैश कर जाती है, ठीक है। कम एक्सचेंज भाग जाती है, तो उसके वॉलेट के सर्वर्स को रन कौन करेगा? मुझे इस चीज़ का सवाल का जवाब कभी नहीं मिला, ठीक है। तो कल को अगर बिटगेट का वॉलेट की जो कंपनी है पेरेंट वो भाग गई, तो मेरा वॉलेट काम करेगा? मुझे पहले तो इस चीज़ का समझाएं, ठीक है। अगर करेगा तो उसमें जो 12 वर्ड की पास की है, आपको क्या लगता है कि मैं अगर एक कंप्यूटर प्रोग्राम लगाऊं आज और उसको बोलूं भाई ये तेरे पास कंप्यूटर की है, ये वॉलेट का एड्रेस है, 12 वर्ड्स दुनिया के कोई भी तूने गेस करके देने, आपको क्या लगता है कि आज के लेवल की कंप्यूटेशनल पावर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो इस काबिल नहीं कि वो 12 वर्ड गेस कर सके? मुमकिन चीज़ है ना, ठीक है। फिर आप लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं कि भाई क्रिप्टो को स्टोरेज के लिए हम आप एक्सचेंज यूज़ नहीं करो, एक्सचेंज भाग सकती है। प्राइवेट ऑनलाइन वॉलेट्स यूज़ नहीं करो, चलो समझ में आ गया। आप फिजिकल वॉलेट ले लो। अब मुझे एक बात बताएं, ठीक है। अगर आप आज के दौर में ज़िंदा है ना और आपने हिस्ट्री पढ़ी है, तो आपको ये बात समझ में आएगी
कि जो फिज़िकल वॉलेट्स या जो यूएसबीयाँ मिलती हैं क्रिप्टो स्टोरेज के लिए, मुझे इस बात की कौन गारंटी देगा कि उसमें पहले से कोई मैलवेयर ना डाला हुआ उस कंपनी ने, कि क्योंकि 1 केबी की भी फाइल अगर किसी ने वायरस के बीच में डाल दी ना, जो कि आपको रिमोट एक्सेस देते, तो वो पहले से कॉम्प्रोमाइज़ मिल सकती हैं। आपने अलीबाबा से ऑर्डर की यूएसबी जी प्राइवेट वॉलेट के लिए, वो पहले से कॉम्प्रोमाइज़ आई। ठीक है, आप 10 साल तक बैठे हुए, जब आपने कभी ट्रांसफ़र करने के लिए देखा, वो पता चला उसमें तो वायरस था, वो आपके बीटीसी तो कब के चोरी होगा। ठीक है, तो जो फिज़िकल कीज़ अवेलेबल हैं, कंपनियां बना रही हैं, क्या गारंटी है कि वो पीछे से कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं भेजेंगी। तो पहला जो आर्ग्यूमेंट मेरा है, पहला तो ये कि आप इसकी स्टोरेज, सही है, स्टोरेज को कैसे करोगे बेटर, सही है। आप एक्सचेंज के पास इसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, आप ऑनलाइन वॉलेट्स पे भरोसा कर नहीं सकते। ठीक है, आप फिज़िकल वाले जो वॉलेट्स हैं, आप उनको कैसे जस्टिफाई करोगे कि उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ या वायरस पहले से नहीं भेजा। ठीक है, पहला तो ये आ गया। सेकंड चलते हैं, अब ये जो मतलब ब्लॉकचेन्स हैं, ये इनक्रिप्टेड होते हैं, ठीक है ना। और अब कहानी क्या है कि जो इथीरियम का फाउंडर है वो खुद कह रहा है कि देर इज़ अ 20% चांस कि अगले 4-5 साल के अंदर जो क्वांटम कंप्यूटर्स आ रहे हैं, वो इथीरियम की ब्लॉकचेन की इंक्रिप्शन तोड़ सकते हैं। और देर इज़ अ 50% चांस कि 2050 तक ये हो जाएगा। तो मुझे बताएं, जो ब्लॉकचेन जिसकी इंक्रिप्शन टूटने की बातें खुद फाउंडर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं उस पर कैसे ट्रस्ट करूं। ठीक है, यस, मैं ज़रूर कहता था कि पोर्टफोलियो का 5% रखो क्रिप्टो के अंदर। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप उस 5% का रिस्क ले सकते हो तो आप रखो, लेकिन अब सवाल है कि रखोगे कहाँ। मुझे यही तो कोई जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, को बंदा बता दे भाई मैं कहाँ रखूँ। अगर ये जो मैंने आर्ग्यूमेंट्स पेश किए हैं, अगर इसमें आपको जो है वो कुछ मामलात लगते हैं तो काइंडली गाइड कर दें, ताकि जो बंदे मुझ जैसे हैं जो चाहते हैं लेकिन चाह के भी नहीं कर पा रहे, उसकी वजह ये है कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ रखूँ। ठीक है, मैं शेयर्स का बता सकता हूँ कि मिसाल के तौर पर मैंने शेयर खरीदा है, मेरा सीडीसी के पास पड़ा है, नहीं है तो मैंने फिजिकल कन्वर्ट करा लिया, मैंने फिजिकल शेयर अपने पास रखा हुआ है, तो मेरे पास कुछ है ना, मेरे एनआईसी में रजिस्टर्ड है। ठीक है ना, तो पॉइंट इसकी क्रिप्टो तो कुछ भी नहीं है। दूसरा, आपने कहीं रखा हुआ है वॉलेट के अंदर, आपको उठा के ले जाएंगे। कितनी बार कितने मिलीनियर्स हैं फ्रांस के अंदर, पिछले दिनों में सुन रहा था, पता नहीं कौन सा मिलियनर है क्रिप्टो का, उसको उठा के इतना मारा बेचारे को, मार मार के सारे उसके क्रिप्टो का वॉलेट भी ले लिया उससे। ठीक है, और अबडक्ट करके मार उसने अलग खाई, गरीब वो अलग हो गया। ठीक है, और मतलब घूम फिर के है तो वो गिनती के 4 12 13 वर्ड ही ना, चाहे मुंह से निकलवा लो, मार के निकलवा लो, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गेस करवा लो। ठीक है, और आपने अमूमन वीडियोस ऐसी देखी होंगी जिसके अंदर जो है ना बाकायदा तौर पे ऐसे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिसमें आप जस्ट क्रिप्टो का वॉलेट का एड्रेस दे दो और वो उस पर लगा दो, वो प्रोग्राम लगा रहेगा, कोई ना कोई गैस करके की निकाल के दे ही देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी भी हो रही हैं, ऑन द स्पॉट मौजूद हैं, जिसकी वजह से मैं इससे पीछे हुआ। आर्ग्यूमेंट्स मैंने आपको दे दी हैं, जस्टिफाई कर दें, हम भी आ जाते हैं आपके साथ ही।